बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की। आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा। दोस्तों, साल 2023 में बहुत बड़े बदलाव होंगे। वीडियो पूरी देखें, और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, 17 जनवरी 2023 को सैटर्न आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो जिन लोगों की कुंडली में ज़ोहल सियारे की कंडीशन कमज़ोर है, वो लोग ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन में थे, किसी परेशानी में आप फंसे हुए थे, तो 17 जनवरी के बाद आपको बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप इन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे, और पहले जो आपके नुकसान हो रहे थे उनकी रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग फिल्म लाइन, टीवी ड्रामा वगैरह में काम करते हैं, यूट्यूब चैनल है, तो साल 2023 आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल में सेहत भी आपकी ज़्यादातर अच्छी रहेगी, कोई बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही इंशाल्लाह। और जो लोग औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, तो 22 अप्रैल के बाद आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको खुशखबरी मिल सकती है इंशाल्लाह। और घर फैमिली में अगर कोई परेशानी चल रही थी, वो भी 22 अप्रैल के बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो इस दौरान आप कोई भी बड़ी डील करने से पहले सोच समझ कर करें, आप जल्दबाजी ना करें। और इस दौरान आप लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, किसी सामाजिक काम में हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आप मैनेजमेंट या बैंकिंग सेक्टर में हैं, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, काउंसलिंग वर्क करते हैं, तो 22 अप्रैल के बाद आप सबके लिए अच्छा रहेगा। और इस दौरान आप मजहबी मकामात पर भी जा सकते हैं। और राहु 30 अक्टूबर को तीसरे घर में ट्रांजिट करेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन काम करते हैं या एजेंट का काम करते हैं, कोई भी मार्केटिंग का काम करते हैं, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, या इंटरटेनमेंट का काम करते हैं, तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग खुद का व्यापार करते हैं, जनवरी और जुलाई ये 2 महीने आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इस दौरान आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, मशीनरी पर खर्चा हो सकता है, आपकी वर्करों के साथ थोड़ी बहस हो सकती है। लेकिन बाकी 10 महीने आपके लिए ज़्यादातर अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। आपको अच्छा माली फ़ायदा भी होगा। अब हम महीनों के हिसाब से कुछ बात करेंगे। तो जनवरी के महीने में आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन फरवरी में आप कर सकते हैं। कोई भी आप खुशी का काम, अच्छा काम इस दौरान कर सकते हैं। जनवरी और फरवरी ये 2 महीने तालीम के लिए भी अच्छे रहेंगे, हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छे हैं। मार्च के महीने में काम को लेकर थोड़ी भाग दौड़ हो सकती है। मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों में आप ट्रैवलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। जून और जुलाई स्पोर्ट्स फील्ड के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग व्यापार करते हैं, मई से जुलाई तक आप व्यापार में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। और जो लोग ज़मीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो आपके लिए जुलाई से लेकर सितंबर तक ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग बैरून मुल्क में काम करते हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, तो ये वक्त आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपका प्रमोशन हो सकता है। और जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो आखिरी 4 महीने आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। शादीशुदा लाइफ भी आपकी इस दौरान अच्छी रहेगी। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा है। प्यारे दोस्तों, कम वक्त में ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।